देखो ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या बताना है कि कौन कौन इसमें शांत है और कौन कौन अशांत है ना। तो इसमें हम लोग शांत और अशांत को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तुम लोग ये नियम देखो कि हम लोग सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सभी क्वेश्चन हो गया। पहला का एक नंबर में है 13/31/25। तो शांत और अशांत को तुम लोग कैसे पहचानेगा सर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग नंबरेटर और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो ऊपर वाले से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग भाग देते हैं किसी भी फ्रैक्शन में तो नीचे वाले से ही ना ऊपर में हम लोग भाग देते हैं। यानी कि ऐसे P/Q के रूप में जब रहेगा कोई भी फ्रैक्शन तो हम लोग हर से भाग देते हैं अंश में, यानी कि नीचे वाला से भाग देते हैं हम लोग ऊपर वाला में। तो शांत और अशांत के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाला से हम लोग का मतलब है, क्योंकि जिससे हम लोग भाग देंगे उसी से ना कटाना रहेगा। हम लोगों को मालूम है कि 7 से ज्यादातर कोई संख्या नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता है ना, कुछ ऐसा संख्या है। लेकिन 2 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए तो ये सबसे ज्यादा संख्या कट जाता है ना। तो देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले का गुणनखंड में खाली 2 और 5 के रूप का आ गया तो शांत कहलाएगा, नहीं तो अशांत कहलाएगा। किस रूप में आना चाहिए, 2n और 5n के रूप में, ठीक है। यानी कि नीचे सिर्फ अगर 2 आएगा तब भी हम लोग शांत कहेंगे, सिर्फ 5 आएगा तब भी हम लोग शांत कहेंगे, या 2 और 5 दोनों आएगा तब भी हम लोग शांत कहेंगे, ठीक है। यानी कि 2, 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, यानी कि 1 तो सब में आता ही है, तो गुना में 1 से कोई फर्क पड़ता है, वो तो उतना ही रह जाएगा। 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, नहीं 3 आ जाए 5 नहीं, मान लो 3 और 7 के साथ में 5 आ जाए तो वो अशांत कर देगा। बल्कि हम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, 2 और 5 ही रहेगा। 2, 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। अब यहाँ पे एम एन क्या है, यानी कि 2 जय गो रहेगा, एम के जगह पे लिख देंगे, 5 जय गो रहेगा, एन के जगह पे लिख देंगे। तो देखो जब पहला क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे 31/25, अभी तुम लोग बताए ना कि ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है, भाग तो हम लोग नीचे ही वाला से ना ऊपर वाला में करेंगे। तो जब पहला नंबर हम लोग बनाएंगे इसका गुणनखंड, तो ये कितना से कटेगा, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11। तो पहले ही कंफर्म हो गया कि 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 11 3 के पारा में नहीं आएगा। तो 3 से जब नहीं कटेगा तो 5 से निश्चित है कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 5 है। जिस भी संख्या के लास्ट में 5 रहे, 0 रहे, 5 से कट जाएगा। तो हम लोग 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, बच गया 1, 5 दूनी 10, 50 25। फिर हम लोग 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, बच जाएगा कितना, 1। फिर यहाँ पे 1 खड़ा हो जाएगा, 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25। यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना आ रहा है, 31/25 बराबर हम लोग को आ रहा है 5 का 1 2 3 4 5। तो ये संख्या हमारा शांत है कि अशांत है, शांत है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा शांत है, ठीक है। अच्छा देख पहले, देखो अभी हम क्या बताए तुम लोगों को, खाली अकेले 5 रहेगा तो शांत कहलाएगा, ठीक है। खाली अकेले 2 रहेगा तब भी शांत कहलाएगा, या 2 और 5 अगर दोनों एक साथ रहेगा तब भी शांत। 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत। अब देखो दूसरा नंबर में है 17/8 है। तो ऊपर वाला से भी कोई मतलब है हम लोगों को, सिर्फ नीचे वाला से 8 है। 2 से निकालेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना आ गया, 2 है कै गो, 3 गो है।
तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा कि अशांत कहलाएगा? ये भी तो शांत हो गया। उसके बाद देखो 64 बटा तीसरा नंबर 455। 455 का जब हम लोग निकालेंगे 5 5 10 4 14, तो 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा, 7 से कितना बार में? 13 बार में। तो यहाँ पे देखो 455 के लिए हम लोग देख रहे हैं तो 5 एगो है, 7 एगो और 13 एगो। तो ये तो 7 13 आ गया, तो शांत होगा कि अशांत होगा? ये तो अशांत हो गया। उसके बाद देखो ये है हम लोगों का चौथा नंबर 15 बटा 1600। तो सबसे पहले तुम लोग ये भी ध्यान देना सब कि जब बड़ा संख्या रहेगा ना तो हम लोग काट के छोट कर देंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगर इसको तुम लोग बनाएगा सब तो ये शांत है, लेकिन अभी तुम लोग अगर नहीं कटाएगा सब तो अशांत आ जाएगा, क्योंकि 15 का निकालेगा सब तो 3 5 15 होगा, तो 3 और 5 आएगा तो तुम लोग समझ जाएगा सब कि अशांत है। नहीं, ये शांत ही है, क्योंकि जब इसको हम लोग कटाएंगे तो शांत आ जाएगा। अभी बताएंगे हम इसको। जैसे यहाँ पे देखो दोनों 5 के पहाड़ा में कट जाएगा, तो पहले हम लोग इसको कटा के छोटा कर लेते हैं। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बच गया, एक यहाँ पे खड़ा होगा, 5 दूनी 10 0, कितना आ गया? 320। अब हम लोग 320 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 160, ये हो गया 80, ये हो गया 40, ये हो गया 10 5। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 कई गो आ रहा है? 2 है 6 गो ना, अब 5 है एगो। तो एक यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये भी तो हमारा शांत ना हो गया। देखो वैसे ही यहाँ पे 5वां नंबर 5 नंबर में है 29 बटा 343 ना। तो हम लोग यहाँ पे जब 343 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये तो कितना के पहाड़े में आएगा? 2 से तो ये नहीं करेगा, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं आएगा। 7 से देखते हैं, 7 चौका 28, 7 9 63, 7 चौका 28, 6 बच गया, 7 9 63 49, 7 7 49। तो पहले ही खतरनाक अंक आ गया, तो शांत होगा? नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे? 7 आया 3 गो, तो ये हमारा हो गया अशांत। देखो छठा नंबर, छठा नंबर में 23 बटा 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। जब इस तरह पॉइंट बीच में दिया रहेगा दशमलव की तरह, तो ये गुना का चिन्ह है, ठीक है? ऐसे तो ये क्या है? गुना है, और ये नीचे रहेगा तब जाके ये पॉइंट है, दशमलव है। अब यहाँ पे पहले ही से तोड़ के लिख दिया है, तो शांत है कि अशांत है? क्योंकि 2 और 5 ना है खाली, तो ये इसको हम लोग क्या लिख देंगे? शांत लिख देंगे। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो 7वां नंबर, 7वां तो पहले ही दिखने में हम लोग को दिख रहा है, क्या है ये? अशांत है, क्योंकि 2 के पावर 2 है और 5 के पावर एगो 7 है, और एगो 7 एगो बीच में घुस गया, तो क्या हो गया? अशांत। देखो 8वां नंबर, 6 बटा 15। तो अभी तुम लोग बताए ना, जिसे मान लो 15 का तुम लोग डायरेक्ट अगर निकालेगा सब, तो ये आ जाएगा 3 5 15, तो ये तुम लोग लिख देगा सब अशांत ना। तो ये अशांत नहीं है, बल्कि ये कट रहा है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं ना। तो जब कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 है, तो इसके नीचे आ गया 5, तो क्या हो गया? शांत हो गया। देखो 9 नंबर, 9 नंबर में है हम लोग का 35 बटा 50। इसको भी हम लोग पहले काट के छोटा कर देते हैं। 5 7 35 और 5 10 50। तो जब हम लोग 10 का निकालेंगे
तो 2 पचे, तो ये कितना आ गया इसमें हम लोग का 2 का पावर 1 और 5 का पावर भी, तो 1 हम लोग पावर में दे या नहीं दे वो तो गिनती होगा करेगा, तो ये भी क्या हो गया हम लोग का शांत हो गया। अब देखो 10वां नंबर, 10 नंबर जो है 77/210, तो ये भी तो 7 के पहाड़ों में कट जाएगा ना, 7 से 11 बार में हो जाएगा, और 7 तिर का 21 है 0 30 है, तो 2 से अगर हम लोग लगाते हैं तो ये हो गया 15 और 3 पचे 15, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया हम लोग 2 एगो 3 एगो और 5 एगो, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो गया। तो ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि शांत अशांत कैसे होगा। ठीक है, चलो नोट करो सबको। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए जो शांत है। ठीक है, अब इसका क्या लिख रहे हैं हम लोग को, उसके दशमलव प्रसार को लिख देना है जो शांत होगा। अब 1 नंबर क्वेश्चन में 10 गो क्वेश्चन था ना, तो 10 को हम लोगों को नहीं बनाना है, जो जो शांत आया था उसी को बनाना है 2 नंबर क्वेश्चन में, और उसका क्या लिखना है दशमलव प्रसार। अब जैसे देखो तुम लोग पढ़ा है सब पहले से 4 5 6 में पढ़ा होगा, सब भाग्य देके बनाता था सब ना, दशमलव की संख्या देकर दशमलव देकर भाग्य। तो यहाँ पे हम लोग भाग्य नहीं देना है, अभी हम वो तरीका बताते बिना भाग्य दिए हम लोग दशमलव में निकाल देंगे कितना अंक आएगा, और वो सिर्फ शांत संख्या का निकलता है। जैसे मान लो 1 नंबर जो क्वेश्चन है ये तो हम लोग शांत आया था ना 13/31/25 ना, 13/31/25। देखो 31/25 का गुणनखंड हम लोग किए थे तो कितना आया था, अभी तो तुरंत किया था सब दुख नहीं, ये तो हाँ ये तो 5 से नहीं लगेगा, 5 6 30, एक इधर बच गया 5 दूनी 10 50 25 ना, 5 का 5 5 दूनी 10 50 25, 5 दूनी 10 50 25 50 25, 5 आया था कई गो 5 गो लिख देंगे। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं ना इतना तक, क्योंकि 31/25 को हम लोग 5 के पावर 5 में हम लोग लिख दिए। ये थोड़ा सा बढ़ कर देते हैं ताकि सही से तुम लोगों को समझ में आए। अब देखो हम लोगों को मालूम है कि जो शांत संख्या रहता है उसके नीचुआ क्या रहता है, खाली 2 रहेगा या 5 रहेगा, तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों चाहिए। ठीक है, अगर खाली 2 रहेगा तो हम लोग 5 को अपना से लिख देंगे, खाली 5 रहेगा तो अपना से क्या लिखेंगे 2। तो ये ध्यान देना है कि जय गो कम रहेगा उतना ही हम लोगों को लिखना होगा। यहाँ पे 5 का गो है, 5 गो ना है, तो हम लोग को यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 भी हम लोग कई गो लिख देंगे, 5 गो ही 2 अपना से लिख देंगे। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे जैसे मान लो तुम लोग अगर नीचे हम लोग को ऐसे आना है 3 गो 5 आ गया, 1 गो 2 आ गया, तो कई गो 2 का कमी हो रहा है 2 गो, यानी कि 1 गो तो 2 है ना, 2 गो ना 2 और चाहिए, तो यहाँ पे गुना दे के 2 गो 2 और लिख देंगे, तो 5 भी 3 गो 2 भी 3 गो हो गया। तो यही काम हम लोग करना है इसमें कि जो कम रहेगा उसको पूरा हम लोग कर देंगे। जब मान लो ऐसे रहेगा 5 2 गो है, ऊपर कोई संख्या हो, मान लो यहाँ पे 2 है हम लोगों के पास, 1 गो है, तो कई गो 2 की और कमी है 1 गो और 2, तो यहाँ पे 1 गो और 2 लिख देंगे। हो गया कि नहीं हो गया बराबर, तो बिना बराबर किए ये बन ही नहीं सकता है। अब देखो यहाँ पे 5 हम लोगों के पास 5 गो था, तो हम अपना से 2 लिख दिए 5 गो। जय गो संख्या हम लोग का यहाँ पे एक रहेगा, 5 पहले से 5 गो है, तो हम लोग 2 अपना से 5 गो दे दिए, और जो संख्या हम लोग अपना से देंगे उसको ऊपर भी लिखना होगा। ठीक है, यानी कि जो संख्या हम लोग अपने से नीचे देंगे उसको ऊपर लिखना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। अगर 2 को अगर हम लोग 5 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 हाँ 16 दूना 32, खाली हम 5 लिखते हैं। यानी कि 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 5 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 32 है ना होगा 32। अब 32 से हम लोग 13 में गुना करेंगे तो कितना होगा
तीन दूनी 6, 3 तिहाई 9, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3। तो ये हो जाएगा 6, 9 2 11 और 3 1 416। तो ये हो गया 416 और निचुआ कितना हो जाएगा 10 के पावर 5। क्योंकि अभी तुम लोगों को हम बताए हैं कि जब यहाँ पे पावर जब सेम रहेगा और अंक अलग अलग रहेगा तो अंक से अंक में गुना कर देंगे और पावर उसी तरह उतर जाएगा। लेकिन जब अंक हम लोगों का सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो पावर को ही ना जोड़ते हैं। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग नीचे कितना संख्या है 10 के पावर 5 है ना, तो ऊपरवा दशमलव के बाद कौन संख्या होगा 5 गो संख्या। तो यहाँ पहले से हम लोगों का कितना संख्या है 3 गो, तो 2 गो जीरो हम लोग दे देंगे तो 5 गो संख्या हो गया। फिर दशमलव देके गो जीरो दे देंगे, हो गया आंसर। देखो अब दूसरा नंबर भी था हम लोगों का शांत 17/8। जब इसको तुम लोग बनाएगा सब तो बिल्कुल उसी तरह ये क्या करना है 17 को हम लोग तो इसी तरह ऊपर लिख देंगे। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 कै गो आएगा 3 गो। तो इसमें किस चीज की कमी है 5 का ना। जब 2 3 गो है तो 5 भी यहाँ पे 3 गो लिखाएगा और 5 हम लोग अपना से 3 में लिखे हैं तो जो चीज हम लोग अपने से लिख के पूरा करते हैं उसको ऊपर भी देना होगा ना। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 50 25 25 5 125 और 125 में हम लोग कितना से गुना करेंगे 17 से। तो ये हो जाएगा 7 5 35, हाथ में हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17, हासिल कितना हो गया 1, 7 का 7 8, 1 5 1 दूना 1 एकम 5, 7 5 12, 8 2 10 1 11 1 1 2। यानी कि ये हम लोग को आ गया 21 25 और निचुआ कितना हो जाएगा 10 के पावर 3। तो अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि पावर 3 है तो दशमलव के बाद 3 अंक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो पहले से 4 गो संख्या मौजूद है तो 1 2 3 3 गो से पहले हम लोग दशमलव दे दिए क्योंकि दशमलव के बाद कई अंक चाहिए 3 अंक। हो गया आंसर। अब तो बन जाएगा ना। देखो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। और कौन सा अंक आया है 4 नंबर। उसके बाद तुम लोग कर लेगा सर 6 नंबर बता दे। अच्छा देखो 4 तो आसान है तुम लोग कर लेना सर। 6 नंबर हम बता देते हैं। 6 भी आसान है 23/2 के पावर 3 है ना, और कितना है 5 के पावर 2 है। तो इसमें किस चीज की कमी है 2 के पावर 3 हो गया और 5 के पावर 2 पहले से दिया है। तो यानी कि 2 3 गो है 5 2 गो है तो कई गो 5 हम लोग अपना से देना होगा, एक गो 5 नहीं देना होगा। तो एगो 5 हम लोग दे दिए तो ऊपर वो एगो 5 लिख देंगे। अब देखो 23 से 5 में गुना करेंगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 11। अब यहाँ पे 2 3 गो है 5 भी कई गो हो गया है 3 गो। तो तुम लोग चाहो तो एक स्टेप और बढ़ाएगा सब तो ऐसे लिख सकता है सर 2 3 और 5 3। तो इस तरह लिखने की क्या जरूरत है, हम लोग को दिख रहा है ना कि 5 3 गो है ना, 5 3 गो और 2 3 गो तो 2 5 10, 10 के पावर 3 हो गया। तो दशमलव के बाद में कई गो संख्या होना चाहिए 3 गो। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 गो संख्या है तो एगो दशमलव दे देंगे, बस 0 हो गया आंसर। और कौन बता दे के हो जाएगा ना। देख लो सब एक बार। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या है परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं ना। यानी कि हम लोगों के पास 3 गो यहाँ पे क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में कितना है 1.4 1.4।
देखो पहला जो क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना। है दूसरा जो है 120 डबल जीरो है, फिर 12 पर 3 गो जीरो है, 12 पर 4 गो जीरो है ना। इस तरह डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है 3, अच्छा एक और जीरो बढ़ा देते हैं। देखो 43 देखो इसके ऊपर क्या है, बार बनाया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को तुम लोग कैसे पहचानेगा सर। ऐसे तो सिंपल तुम लोगों को मालूम है कि अगर रूट में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, है रूट में रहेगा तो अपरिमेय, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। देखो हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि परिमेय अपरिमेय पहचानना है, तो इसमें तो रूट रूट नहीं ना है। तो सबसे पहले तुम लोग समझो कि कैसे समझेंगे हम लोग परिमेय है या परिमेय नहीं है। यानी कि इसके पास कोई ना कोई संख्या होगा, ठीक है, जिसको भाग दिया होगा। तो इस तरह करते करते हम लोग मान लो कि बहुत ऐसा संख्या होता है जो 5 बार 6 बार 7 बार में जाते जाते क्या होता है, कट जाता है ना। तो जो कट जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा संख्या है, कटा है कि नहीं कटा है ना। देखो ये जो संख्या दिया है इसके बाद डॉट डॉट थोड़ा दिया है, डॉट डॉट नहीं दिया है, इसका मतलब है कि 9 से पूरा पूरी कट गया है। कोई संख्या होगा जिसमें भाग दिया होगा, 4 बार पहाड़ा पढ़ा होगा, कुछ शेष आया होगा, फिर 3 बार पहाड़ा पढ़ा होगा, दशमलव देके फिर जीरो लिखा होगा, फिर 1 बार 2 बार 3 बार, इसी तरह करते करते 9 तक आया है तो कट गया है। हम क्यों कह रहे हैं कट गया है, क्योंकि 9 के बाद में संख्या को जारी रखने के लिए डॉट डॉट थोड़ा ना दिया है, नहीं दिया है। जैसे देखो मान लो हम लोग ऐसे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं हम लोग 7 में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 का 4, 7 में से 4 जाएगा 3। मान लो हम लोग के पास एक संख्या इस तरह है 7/4 ना, तो हम लोग नीचे वाला से ही ना ऊपर वाला में भाग देते हैं। तो 4 का 4 अगर कर रहे हैं 3 आया, दशमलव देंगे एगो जीरो हो जाएगा, 4 सते 28, 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, दशमलव एगो जीरो दे देंगे, 4 पचे 20। तो इसी चीज को ना इसी तरह इसको आया होगा तो लिख दिया है। अभी मान लो हम लोग यहीं तक कट गया, फिर शेष आता तो हम लोग इसको और पहाड़ा पढ़ के 2-4 बार देखते ना। पहाड़ा कब हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं कि जब फिर से 1 आ जाता, 7 आने की संभावना रहता है, यानी कि फिर से 1 को संख्या आता, फिर से 1 को संख्या अगर आने वाला रहेगा तो हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे 3 नंबर में देखो इस तरह रिपीट कर रहा है। मान लो हम लोग भागा देते हैं, 9 से भागा देते हैं 10 में, 9 एकम 9, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, दशमलव देंगे जीरो आएगा, 9 एकम 9, फिर 1, तब तो हम लोग दिमाग में आ गए खाली 1 आते जाएगा, कभी कटेगा नहीं कटेगा। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, 1 के ऊपर बार दे देंगे, तो इससे पता चलेगा कि कबो नहीं कटेगा, उसी तरह बढ़ते ही रहेगा ना। यहाँ पे है दूसरा नंबर में, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले क्या है 120 और फिर 120 आगे एगो जीरो बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ पे 3 गो जीरो बढ़ जा रहा है, फिर 4 गो जीरो, इसी तरह बढ़ते ही जा रहा है ना। तो इस तरह जब संख्या बढ़ते जाएगा यानी कि सेम सेम नहीं आएगा है। जैसे मान लो 120 है, 120 120 120 आता,
तो वो क्या करता 120 लिखकर इस तरह बार बना देता ना। लेकिन ये कहोगे जीरो जो है बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए इसको डॉट डॉट देना पड़ा, यानी कि कभी भी नहीं कटेगा। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय, जो नहीं कटे अपरिमेय। 9 तक आते आते इसका कट गया होगा, तो ये क्या होगा? परिमेय। और फिर इसको बोला है कि हम लोग इसके गुणनखंड यानी कि गुणनखंडों के बारे में अब क्या कह सकते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि ये किस रूप में होता है, P बटा Q के न रूप में होता है। तो P तो हमारा कोई भी संख्या होगा जिसमें भाग दिया होगा। और यहाँ पे हम लोग Q क्या निकल के आ रहा है, कल जो तुम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया था सब, तो हम लोगों को मालूम है कि 2 और 5 के रूप में होता है ना, 2 और 5 के रूप में। तो कई गो संख्या है? 9 गुना है। तो यानी कि 10 के पावर हमारा कितना हो जाएगा? 9। तबे ना 10 हम लोग के बाद में 9 को अंक लिया है, तो 10 के पावर 9 यानी कि 2 गुने 5 हुआ होगा, दोनों 9 को हुआ होगा, तब ना 10 के पावर 9 होगा। आया समझ में? उसी तरह ये जो है तीसरी का, अभी ये तो बताए है ना कि एक एक रिपीट होगा, तो इससे बार बना देगा। 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़ा था सब कि P बटा Q के रूप में व्यक्त करे, तो हम लोग क्या लिखते थे कि माना कि x बराबर 0.333 डॉट देकर, और फिर देखते थे हम लोग एगो पर बार रहता था तो 10 से गुना करते थे दोनों तरफ, 2 पर बार रहता था तो 100 से, याद है ना? हाँ, तो वैसा ही यहाँ पे एगो पर बार दिया है और ये किसी संख्या में भाग दिया होगा, तो फिर से इसको क्या आएगा? 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर नहीं कटेगा 1 2, तो इसीलिए बार दे दिया। तो ऐसे भी अगर बार दे देगा तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। और यहाँ पे बताओ तुम लोग कि गुणनखंड के रूप में बोला है, तो Q के रूप में यहाँ पे हम क्या लिखें? 10 के पावर कितना होगा? 9 गुना होगा। हो गया आंसर। आया समझ में? एकदम आसान है, बस देख लेंगे कि रुक जाना चाहिए। चलो लिखो सब तो।